चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने रायबरेली से कर दिया नामांकन। राहुल ने एक्स पर लिखा, यह मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्म भूमि सौंपी है, उसकी सेवा का मौका दिया। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों मेरा परिवार है। पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी में नामांकन करेंगे दाखिल। पहले काशी विश्वनाथ काल भैरव की करेंगे दर्शन। 13 मई को रोड शो। राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी गायब हुई। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का दावा, इजरायल ने पूर्व प्रधानमंत्री पर जताई थी खतरे की संभावना। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने को तैयार। चुनाव के चलते 7 मई को फैसला, कहा गिरफ्तारी पर सुनवाई में लग सकता है समय। सुप्रीम कोर्ट का हमनाम उम्मीदवारों पर रोक लगाने से इनकार, कहा राहुल या लालू नाम वाले दूसरे लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। बंगाल गवर्नर आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत, कहा बदनाम करने, चुनावी फायदा लेने की कोशिश। ममता बोली, एक नहीं 2 बार शोषण किया। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस गिरफ्तारियों का डेटा मांगा, कहा लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी देकर परेशान किया जाता है। अमित शाह फेक वीडियो केस, जवाब देने एक भी नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों के 22 लोगों को बुलाया था। तेलंगाना सीएम को दोबारा भेजेंगे नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में की सभा, कहा टीएमसी के एक विधायक कहते हैं हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। बंगाल सरकार ने यहाँ हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का ईडी सीबीआई को नोटिस। बीमार पत्नी से हफ्ते में 1 बार मिलने की परमिशन भी मिली। न्यूज क्लिक केस में एचआर चक्रवर्ती की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। यूएपीए के तहत है केस दर्ज। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, एचडी रेवन्ना ने अग्रिम जमानत मांगी। स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रज्वल पर दूसरी एफआईआर दर्ज। हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। गिरफ्तारी और रिमांड को बताया था गलत। चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने की मिली। दिल्ली के स्कूलों में बम वाले फर्जी ईमेल का मामला, पुलिस ने इंटरपोल के जरिए रूसी मेलिंग कंपनी mail.ru से संपर्क किया। सीबीआई को भी लिखा लेटर। रायबरेली में राहुल देरी की रणनीतियां, कांग्रेस की दुविधा। 7 घंटे पहले नाम घोषित करके चौंकाया। प्रियंका के नहीं लड़ने की 2 वजह है। लोकसभा चुनाव से जोड़कर आर्टिफिशियल फिंगर की फोटो वायरल। क्या बंगाल में मतदान प्रभावित करने के लिए बांटी जा रही नकली अंगुलियां। कमजोर वैश्विक संकेतों तथा उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण सोने के वायदा कीमतों में आई गिरावट। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोने की कीमतें 350 रुपए घटकर 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमतें 83,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही स्थिर। कुरुक्षेत्र में जेजेपी कैंडिडेट समेत 4 ने भरे नामांकन। पाला राम ने 3 साल पहले छोड़ी थी भाजपा, अभी तक 26 ने भरे पर्चे। जब तक मोदी जिंदा है संविधान नहीं बदल सकते। चाईबासा में पीएम बोले, आदिवासियों, दलितों और ओबीसी आरक्षण को हाथ नहीं लगा पाओगे। मोगा में हंसराज हंस का विरोध, किसानों ने गांव में जाने से रोका। पुलिस के साथ झड़प, कहा मांगे पूरी होने तक करेंगे विरोध। सीएम मोहन यादव बोले, हम मोदी जी के पट्टे हैं, कहा मेरी विधानसभा में 500 यादव भी नहीं, फिर भी बीजेपी ने मुझे मौका दिया। पंजाब में एसएडी ने आप कांग्रेस पर लगाए मिली भगत के आरोप, कहा खिचड़ी पका पंजाबियों को बना रहे मूर्ख। 10 सीटों पर उतारे 5-5 डमी। अमेठी से लड़ते क्यों चले गए, रायबरेली हारेंगे ही। आरके सिंह का राहुल पर निशाना। इंदिरा की तारीफ की, बोले चिराग को मंत्रिमंडल में लाना है। अंबाला में जजपा व बसपा प्रत्याशी ने भरा पर्चा। डॉक्टर पूनिया का नामांकन कराने पहुंचे दुष्यंत चौटाला। 4 अन्यों ने भी किया नॉमिनेशन। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए, बोले 20 साल बाद घर वापसी कर रहा हूं। बीएसएफ जवानों से भरी बस पेड़ से टकराई, 17 घायल, 4 जवानों की हालत गंभीर। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर, चुनाव ड्यूटी के दौरान हादसा। मुंगेली में गरजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा आरक्षण के नाम पर कांग्रेसी फैला रहे भ्रम, घोटालेबाज जाएंगे जेल। लुधियाना में राजा वड़िंग की कार्यकर्ताओं संग बैठक, बोले बिट्टू तो गयो, आंतरिक कलह विधि की। आसू डाबर ने मीटिंग से बनाई दूरी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष महंत बोले, मोदी साहब 10वीं पास, हमें क्या संविधान सिखाएंगे, कहा कोविशील्ड लगवाने के बाद सेहत में गिरावट। चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने अपना बताया। 53 दिनों में सबसे अंधेरे हिस्से से सैंपल लाएगा चैंग E6। भारत अमेरिका से पहले लॉन्च किया मिशन। ट्रंप बोले, राष्ट्रपति बना तो अवैध प्रवासियों को निकाल दूंगा, कहा वे देश की हालत खराब कर रहे, जरूरत पड़ने पर सेना भी तैनात करेंगे।
सेना पर पत्थर चलने लगेंगे, तिरंगा झंडा उतरवा देंगे, स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर हमला। यूएन में भारत बोला पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखे, पीएके ने सीएए राम मंदिर का मुद्दा उठाया, भारत ने कहा हमने हर धर्म को पनाह दी। पाकिस्तान में चुनाव हो तो राहुल गांधी जीत जाएंगे, भारत में मोदी की जीत होगी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा। राहुल गांधी ने रायबरेली से कर दिया नामांकन, राहुल ने एक्स पर लिखा यह मेरे लिए भावुक पल था, मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है, उसकी सेवा का मौका दिया, अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों मेरा परिवार है। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया, उनके साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे। किशोरी लाल शर्मा ने भी अमेठी से नॉमिनेशन कर दिया। रायबरेली से नामांकन करने के बाद राहुल ने एक्स पर लिखा यह मेरे लिए भावुक पल था, मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है, उसकी सेवा का मौका दिया, अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों मेरा परिवार है। मुझे खुशी है कि 40 साल से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं अपनों की मोहब्बत और आशीर्वाद मांगता हूं। मुझे विश्वास है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन शुक्रवार सुबह 7:50 बजे रायबरेली से राहुल और अमेठी से किशोरी लाल के नाम का ऐलान किया। किशोरी सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं। सुबह 9 बजे राहुल परिवार के साथ दिल्ली से रायबरेली रवाना हुए। 10:30 बजे अमेठी रायबरेली बॉर्डर पर स्थित फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट से सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा रायबरेली कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। प्रियंका और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत अमेठी गए, यहाँ किशोरी लाल के साथ रोड शो किया। प्रियंका ने कहा हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं, अब मौका आ गया है, ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में की सभा, कहा टीएमसी के एक विधायक कहते हैं हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। बंगाल सरकार ने यहाँ हिंदुओं को दयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 3 मई को पश्चिम बंगाल के वर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णनगर और बोलपुर में सभा की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय माँ दुर्गा, जय माँ काली और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। पीएम मोदी अपनी स्पीच में मोदी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, संदेश खाली, राम मंदिर, रामनवमी, वोट जिहाद, कांग्रेस और राहुल गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर बोले। उन्होंने कहा टीएमसी के एक विधायक कहते हैं हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। बंगाल सरकार ने यहाँ हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री बोले संदेश खाली में दलित बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था और यहाँ की सरकार आरोपी को बचाने में लगी हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख है। पीएम ने कहा विपक्ष के लोग 2 फेज की वोटिंग के बाद मोदी के खिलाफ वोट जिहाद कर रहे हैं। जिहाद का मतलब देश की जनता अच्छे से समझती है। प्रधानमंत्री ने राहुल पर कहा शहजादे को वायनाड से हार का डर है, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। वे सबको कहते हैं डरो मत, मैं उनसे कहता हूँ डरो मत, भागो मत। कमजोर वैश्विक संकेतों तथा उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण सोने की वायदा कीमतों में आई गिरावट। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोने की कीमतें 350 रुपये घटकर 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। चांदी की कीमतें 83,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही स्थित। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सोमेल गांधी ने कहा कि दिल्ली के बाजारों में सोने की कीमतें 72,000 रुपये प्रति 10 रही, जो पहले के मुकाबले 350 रुपये कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें 2,297 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस रही, जो पिछले आंकड़ों से $7 कम है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व को महंगाई जोखिम बरकरार रहने के कारण ब्याज दरों में कटौती करने में अधिक समय लग सकता है। इजरायल और हमास के बीच संभावित युद्ध विराम के बाद से सोने की कीमतों में गिरावट हो रही है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि कमजोर वैश्विक संकेतों तथा उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.05% की गिरावट के साथ $2,308.40 प्रति औंस रह गया है।